जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है अपने लोको पायलट एमडीबी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग दिशा और दूरी चल रही है। आज दिशा और दूरी का दूसरी वीडियो है और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों कोण वाला। ठीक है, कोण वाला क्या मतलब कि इसमें जो है कि हल करना पड़ेगा त्रिकोणमिति जैसे वाले प्रश्न रहेंगे। तो जैसे देखिए आप लोग, तो दोस्तों आप लोगों को पहले तो थोड़ा सा दिशा का बता दे रहे हैं। वैसे आप पिछली वीडियो में हमारे देखे ही होंगे। इसमें भी क्लास में मज़ा आने वाली रहेगी, मज़ा आएगा दोस्तों। आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये नहीं कि आधा थोड़ा देखें और उसके बाद भाग जाएं। पूरा देखिएगा वीडियो को, तभी समझ में आएगा दोस्तों। आधा अधूरा ज्ञान जो है बहुत बेकार होता है। ठीक है, तो देखिए अब आपको ज्ञान होना चाहिए चारों दिशाओं का। ठीक है, ये होता है सामने वाली दिशा उत्तर होती है, अब पीछे वाली जो है दक्षिण होती है। आपके दाहिने हाथ पे क्या होता है? पूरब होता है। आपके बाएं हाथ पे क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो ज्ञान हो गया, ये तो ज्ञात है ही है पहले से ही ऑलरेडी। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए हम लोग त्रिकोणमिति वाले पे एक एक आपको पता ही होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको तो पता ही होगा। इसी पे थोड़ा सा दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट का मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है इसकी, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए, ठीक है, तो ये होता है ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो ज्ञान आपका होगा। ये 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, ये इसी से सारे मतलब निकल जाएंगे, सारे ही क्वेश्चन। अरे ये निकल जाएगा आपका। अगर मान लीजिए लंब पूछेगा तो इन दोनों को घटा देंगे, आधार पूछेगा तो इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, घटा देंगे। तो उसी तरीके से अब जो है कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। दिशा तो आपको पता ही है। और दोस्तों आपका हम लोग बताए थे आपको दूसरी वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में देखेंगे, आपको हम बताए थे कि अंश अंश मुड़ना। जैसे कि अगर ये दिशाएं हैं, ठीक है, अब इसी में मान लीजिए अगर पुद्य या 90 अंश घुमाए, अब उत्तर की ओर चल रहा है या 90 अंश बाएं घूम जाता है। ठीक है, तो 90 अंश बाएं को घूमने का मतलब कि इस दिशा में घूमेगा, क्योंकि घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाएगा। तो ये 90 अंश का कोण बनाता है दोस्तों। ये भी 90 अंश का कोण बनता है, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का कोण बनता है। अगर दोस्तों 45 अंश का बनेगा तो बोलेगा तो ये आपका 45 अंश का ये कोण बन जाएगा, 45 अंश का ये कोण बन जाएगा। है कि नहीं? बनेगा कि नहीं बनेगा? 45 अंश का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है 45 अंश का कोण बनेगा। तो दोस्तों इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी, दो वीडियो और बनेंगी। इसके बाद वाले में जैसे कि परछाई वाला क्वेश्चन आएगा कि रोहन उत्तर दिशा में जा रहा है, तो 12 बजे के बाद उसका जो है कि परछाई किस दिशा में पड़ेगी। ठीक है तो दोस्तों 12:45 पे उसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, उसको भी लाएंगे अगली वीडियो में। इसमें बस खाली इस टाइप का आधारित प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों पिछली वाली वीडियो में बिना पेन ट्रिक वाला जो है था, और इसमें तो थोड़ा सा दोस्तों आपको मेहनत मतलब पढ़ के लगाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए क्योंकि दोस्तों इसको हल करना पड़ेगा। तभी इसमें जो है कि दूरी पूछेगा कितना दूर है, और दूरी के साथ साथ पूछ दिया कि वो इतना किलोमीटर दूर है तो किस दिशा में होगा। तो दूरी भी पूछेगा और दिशा भी पूछेगा, ऐसे टाइप उस टाइप का क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है दोस्तों, दूरी भी पूछेगा इसमें और दिशा भी पूछेगा। दूरी दिशा एक साथ रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो दूरी के लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा, डायग्राम बना के लगाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा जो दोस्तों ये वाली वीडियो जो है कि थोड़ा आपको पढ़ के लगाना पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तो लास्ट तक बनी रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको पता ही चल गया कि ये मतलब कि ये त्रिकोणमिति का है। तो इसमें जानते ही हैं कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। अगर मान लीजिए कर्ण पूछ दिया तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर मान लीजिए लंब लंब पूछ रहा है, ये दोनों दे दिया है, तो लंब का स्क्वायर बराबर आधार का कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, क्योंकि जब ये इधर जाएगा दोस्तों, इसको प्रत्यांतर करेंगे तो ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इस समय प्लस में है। तो ये इस चीज़ का आपको दोस्तों आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि अगर ये देखिए, अगर दोस्तों ये कर्ण पूछे तब तो जुड़ जाएगा, और ये पूछेगा तो माइनस माइनस में रहेगा। अगर लंब पूछे या आधार पूछेगा तो माइनस में रहेगा बीच में, और ये कर्ण पूछेगा तो प्लस में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ हम बताए थे आपको, ये चीज़ आप बार बार हम आपसे बोल रहे हैं कि जब घड़ी ये जो है, जब दायां वर्त या बायां वर्त बोले, दायां वर्त या दाएं बोलेगा तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे हम लोग, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब बाएं बोले, अरे दाएं बोले या दायां वर्त बोले तो आप घड़ी की दिशा में घूम जाइएगा, और जब बायां वर्त बोले या बाएं बोले तो आप घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाइएगा। तो घड़ी तो ये विपरीत दिशा हो गई, घड़ी तो इधर से चलती नहीं है, घड़ी इधर से चलती है।
इस साइड से चलती है, घड़ी इधर से चलती है, तो यानी घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे जब दाएं या दायां वर्त या दाएं बोले, या जब घड़ी बायां बोले या बायां वर्त बोलेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये तो पिछली वीडियो में हम बता चुके थे। ठीक है दोस्तों, और पेन ट्रिक वाला भी बता दिए थे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, अपने प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा सब दोस्तों। तो दोस्तों ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें लास्ट में हम लोग नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि इसमें दिशा पूछ रहा है। ऑप्शन में जो है कि दूरी, सॉरी दिशा रहता, ऑप्शन में दिशा रहता तो बस पेन वाली ट्रिक से हम लोग घुमा ले जाते, दाएं घूम बाएं घूम, इससे पेन वाली ट्रिक से घुमा ले जाते। मगर इसमें लास्ट में पूछ रहा है कि वह कितनी दूर है, दूरी पूछ रहा है दोस्तों, दूरी पूछ रहा है, वो भी आरंभ बिंदु से। ठीक है, तो इसमें हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा। इसमें दूरी पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक, हम लोग बनाएंगे कि कैसे इसका दूरी जो है निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि जब हम लोगों को दूरी पूछेगा तो हम लोगों को बिना पेन ट्रिक पे नहीं लगाएंगे। पेन ट्रिक पे इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा आंसर जो है कि दूरी पूछ रहा है, इसलिए हम लोग पेन ट्रिक पे नहीं लगाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए तो दोस्तों, ये था हम लोगों का, ये कह रहा है कि उत्तर पूर्व की ओर। अब मान लीजिए कहीं से भी आपको चलना है तो आप पहले प्लस बना लीजिएगा दोस्तों। प्लस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लस बनाए रहेंगे ये दिशा का ज्ञात बताता है कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। ये प्लस बनाने का मतलब यही है। ठीक है, प्लस बनाएंगे तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि ये सामने वाली दिशा उत्तर है, पीछे वाली दिशा दक्षिण है, या दाएँ वाली जो है कि पूरब है, और ये वाली बाएँ वाली आपकी पश्चिम साइड है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कह रहा है कि उत्तर पूर्व में कितना किलोमीटर चल रहा है। तो आपका उत्तर पूर्व है ना, तो उत्तर पूर्व आपकी किस साइड में होगा बताइए? आपका उत्तर पूर्व यही ना होगा, कोनी कोना। ठीक है, ये होगा उत्तर पूर्व, ये होगा उत्तर पूर्व में कितना किलोमीटर चल रहा है? 3 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, ये उत्तर पूर्व हो गया कि नहीं? यहीं पे था। अब यहाँ पे जहाँ तक पहुँच गए यहीं पे प्लस फिर बना दीजिए, ताकि आपको चलने में समझ में आए। ठीक है, ये कोनी कोना में आ गया कि नहीं? यहाँ पे आया उत्तर पूर्व में। अब कह रहा है 3 किलोमीटर चला, फिर वो जो है कि 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चला। अब दक्षिण पूर्व कौन सा होगा? ये दक्षिण होगा, ये पूर्व होगा, यानी इधर आ गया 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर इधर आ गया। ठीक है, 4 किलोमीटर इधर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि आरंभ बिंदु से वह कितनी आरंभ स्थान से कितनी दूर है। ठीक है, तो यहाँ से आरंभ बिंदु यही ना, यहाँ से आरंभ किया था ना, तो आप लोग इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको मिला दीजिए। अब जब मिला देंगे तो देख रहे हैं कि ये वाला तो लंब आधार हो गया, और ये 90 अंश का कोण बना रहा है कि नहीं दोस्तों? ये जो है 90 अंश का कोण बना रहा है कि नहीं? बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, क्योंकि ऐसे घुमा के देखेंगे तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, तो ये 90 अंश का कोण बना रहा है, ये कण हो गया। ठीक है, तो कण पूछ रहा है, कण क्या है पूछ रहा है दोस्तों। तो कण पूछेगा तो हम लोग का बताए थे आपको कि कण बराबर क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपका होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर इसी पे हम लोग रख देंगे कि नहीं रख देंगे? बिल्कुल रखेंगे। तो देखिए, तो इसका ओवर घटाने के लिए हम लोग इसको करनी में लिख दीजिए। ठीक है, करनी में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कितना है लंब? 4 का स्क्वायर, और ये माइनस नहीं प्लस होगा ना, प्लस जो है 3 का स्क्वायर। अब इसको हल करिए। ठीक है दोस्तों, इसको ये कण का स्क्वायर रहेगा दोस्तों, ये जब हटेगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 और प्लस ये 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 9 25 होगा। ये कण का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि जब इसको हटाएंगे तब ये वर्ग हट जाएगा। तो यानी जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये कड़ी हट जाएगी। तो कड़ी जब हटेगी तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ये 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, यानी 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा। नहीं समझ में आया फिर से देखिए, इसमें कह रहा है कि जैसे जैसे कह रहा है उसी तरीके से इसको ले चलना है। पहले ये कह रहा है कि एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, तो जहाँ से चलना है वहीं पे प्लस बना लीजिए। उत्तर पूर्व यही आपका होगा, ये उत्तर होगा, ये पूर्व, तो यही कोनी कोना में जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस बना लीजिए जहाँ पहुँच जा रहा है। ठीक है, ये प्लस बनाने का मतलब आपको दोस्तों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको तुरंत समझ में आ जाए कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस बनाएंगे तो कह रहा है दक्षिण पूर्व की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, तो दक्षिण पूर्व की ओर ये 4 किलोमीटर चला दीजिए। अब हम लोग मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्यों कैसे 90 अंश हो गया, तो देखिए हम दिखा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए दोस्तों, ये 90 अंश का कोण अब बना कि नहीं बना? ये 90 अंश का कोण बना कि नहीं बना?
बनाना। ये 90 अंश का बना कि नहीं, हम आपको काफ़ी अपनी घुमा के दिखा रहे हैं। 90 अंश का बना कि नहीं, बन गया, बन गया, बिल्कुल बन गया। ठीक है, तो 90 अंश का कोण बन गया, तो यानी ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण पूछ रहा है। ठीक है, कर्ण पूछ रहा है, ये आरंभ बिंदु से पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आपको। ये कह रहा है आरंभ बिंदु से। ठीक है, तो जब आरंभ बिंदु से कह रहा है तो यानी जहाँ से स्टार्ट किया था, तो आरंभ बिंदु तो यही था, तो आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, तो आरंभ यहाँ तक पहुँच गया 4 किलोमीटर, तो ये दूरी पूछ रहा है, तो यानी कर्ण पूछ रहा है। तो कर्ण का हम लोग बताएं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों रख देंगे। ठीक है, रख देंगे, हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, रख के जो है ठीक है, ये यहाँ पे जो है कि जब ये वर्ग लगाएंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वर्ग जब लगाएंगे तो ये हट जाएगा। जब ये कड़ी लगाएंगे दोस्तों, ये जब कड़ी लगाएंगे तो ये आपका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो जब ये कर्ण जो है कि कर्ण बस खाली लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट अपने आप लग जाएगा, यहाँ पे इसका रूट लग जाएगा। तो जब रूट लग जाएगा तो जब रूट को बाहर निकालेंगे तो ये किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। यही आपका आंसर 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर 5 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। थोड़ी थोड़ी गलतियाँ दोस्तों हो जाती है, सबसे होती हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे घबराइएगा नहीं। चलिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक आदमी अपने कार्यालय से चलता है और 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया। ठीक है, एक आदमी जो है अपने कार्यालय से चला। ठीक है दोस्तों, कार्यालय से चलता है और 5 किलोमीटर देखिए, एक आदमी अपने कार्यालय से चलता है और 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया, फिर वह बाएं घुमा और 3 किलोमीटर चला, फिर वह दोबारा बाएं घुमा और 5 किलोमीटर चला। वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर, आरंभ बिंदु पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, पहले आप चला दीजिए, यहीं पे आदमी बना लीजिए, प्लस बना लीजिए। अपने कार्यालय से कितने 5 किलोमीटर पूरब की दिशा चला, 5 किलोमीटर आप चला दीजिए पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर। ठीक है, पूरब, अब यहीं पे प्लस बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, प्लस बनाने का मतलब आपको बार बार वही बता रहे हैं कि बाएं घुमा। बाएं घूमने का मतलब क्या हो गया आपका, ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा, यानी किसके विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा इधर होगा ना, आप यहाँ पे हैं तो ये तो देखिए घड़ी के विपरीत, घड़ी ऐसे उल्टी आप इधर मुँह करके होंगे ना, तो घड़ी के विपरीत दिशा यही हो गई ना कि इधर घूमेंगे। घड़ी मान लीजिए है तो इधर घूमेंगे कि नहीं, ये तो भबरी बाएं, बस बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर दाएं बोलता तो घड़ी की दिशा में इधर घूम जाते हम लोग, इस साइड में घूम जाते हैं, तो बाएं का तो उधर घूम जाएंगे। कितने किलोमीटर चला है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर वह दोबारा बाएं घूमता, तो फिर यहाँ पे अब आप प्लस बना लीजिए, और ये बाएं घूम रहा है कह रहा है, तो बाएं का मतलब यही होगा ना, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इधर घूम जाइए। कितने किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर यहाँ तक है, जितना ये चला है उतना यहाँ पे ये भी चल दिया, यहाँ भी ये भी 5 किलोमीटर हो गया है कि नहीं, ये भी 5 किलोमीटर। जब जितना ये चलेगा, जितना ये चला है उतना ये भी तो चल दिया, तो बराबर हो गए दोनों। अब कह रहा है वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, तो आरंभ बिंदु यही था आपका, यही था कि नहीं था दोस्तों, आरंभ बिंदु यही था। ये पूछ रहा है कितनी दूर है ये, तो दोस्तों देखिए ये जितना किलोमीटर चला उतना किलोमीटर ये भी चला। ठीक है, और ये 3 किलोमीटर चला है तो ये भी 3 किलोमीटर चला होगा, जाहिर सी बात है 3 किलोमीटर ये चलेगा। नहीं समझ में आया, देखिए 5 किलोमीटर ये चला, ठीक है, तो 5 किलोमीटर इधर से दोबारा आ गया, फिर ये 3 किलोमीटर चला, यानी ये जब इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा दोस्तों। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये जब 5 किलोमीटर चला है तो ये वापस भी 5 ही किलोमीटर आया है, और ये 3 किलोमीटर गया है, 3 किलोमीटर ऊपर गया है ना, तो 3 किलोमीटर यहाँ से ये पूछ रहा है आरंभ बिंदु से, यानी 3 किलोमीटर ही होगा। आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए के साथ चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिया है शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, 15 किलोमीटर चलने के बाद वह दोबारा अपने बाएं घूमी, दोनों बराबर 15 चले, और वह अपने आरंभ बिंदु, आरंभ स्थान, प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी और किस दिशा में, दिशा भी पूछ रहा है और दूरी भी पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, दिशा भी पूछ रहा है तो दूरी भी पूछ रहा है। देखिए इसमें दिशा कोई मैच कर रही है, हाँ ये वाली और ये वाली मैच कर रही है। ठीक है दोस्तों, अगर एक अलग अलग दिशा रहती, मान लीजिए ये पूरब रहता है, ये पश्चिम रहता है, ये पूरब रहता है, ये दक्षिण रहता है, ये उत्तर रहता है, तो हम लोग पेन वाले ट्रिक से लगा लेते ऑप्शन देख करके लास्ट में। तो मगर यहाँ पे भी पूरब है, यहाँ पे भी पूरब है, अगर पूरब हम लोग दिशा निकाल भी दिए दोस्तों तो आपकी जो है कि फिर से हल करना पड़ेगा।
हल ही करना पड़ेगा। देखिए अगर मान लीजिए मैच ना किए तो देख लीजिए आपका कह रहा है दक्षिण की दिशा में चला, तो दक्षिण दिशा मान लीजिए आपका ये प्लस हो गया और दक्षिण दिशा ये नीचे है, तो नीचे की ओर पेन को झुका दीजिए, दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। बाद चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घुमा, 2 बार, यानी कि दक्षिण दिशा में कह रहा है तो बाएं बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो 2 बार बाएं घुमा, 1 बार और 2 बार इस साइड में आ गया, ठीक है, इस साइड में आ गया। और दोनों बार जो है 15, वह अपने आरंभ बिंदु से कितना, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर आया है ना, आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, तो आरंभ बिंदु पूछ रहा है दोस्तों, इससे जो है कि नहीं लग पाएगा। ठीक है दोस्तों, आरंभ बिंदु पूछ रहा है तो आरंभ बिंदु से हम लोग बनाना पड़ेगा हम लोगों को। कैसे बनाएंगे देखिए आरंभ बिंदु से, तो पहले तो आप दक्षिण दिशा में चला दीजिए, प्लस बनाकर दक्षिण दिशा में हम चला दिए, कितना किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर गया। ठीक है, दक्षिण दिशा में फिर वो कह रहा है कि बाएँ घूमता है 2 बार और 15-15 किलोमीटर चलता है, तो 15 किलोमीटर ये चला, ठीक है, फिर 15 किलोमीटर इधर चला। ठीक है, 15-15 किलोमीटर चले कि नहीं दोस्तों देखिए कह रहा है कि 2 बार बाएं घुमा, तो 1 बार इधर इधर है दक्षिण दिशा में, फिर 1 बार घुमा तो 15 किलोमीटर चला, फिर यहीं से 15 बाएं घूम करके 15 किलोमीटर चला। फिर वो कह रहा है कि अब वह अपने प्रारंभ स्थान अपने अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, किस दिशा में, अब प्रस्थान स्थल से। ठीक है, ये तो आपका प्रस्थान स्थल हो गया। ठीक है, ये प्रस्थान स्थल हो गया, ये कितनी दूर है यहाँ से, 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये प्रस्थान स्थल है ना, यहाँ से कितनी दूर है, ये कितनी दूर है, 15 किलोमीटर, किस दिशा में है, पूरब की दिशा में है, अरे पश्चिम की दिशा में। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है का, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है प्रस्थान स्थल। ठीक है दोस्तों, सही है क्वेश्चन, ये प्रस्थान स्थल कह रहा है, तो प्रस्थान स्थल का मतलब यहाँ पे पहुँच गया। इस यहाँ से कह रहा है कि कितनी दूर है आपका ये आरंभ बिंदु, तो आरंभ बिंदु कितने, जहाँ से प्रस्थान जहाँ से आया है वो कितनी दूर है, यहाँ तो पहुँच गया, यहाँ पर प्रस्थान कर दिया है, तो यहाँ से कितनी दूर में है, कितनी दूर है, 15 किलोमीटर, किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। ठीक है, पूरब दिशा में है। ठीक है दोस्तों, पूरब दिशा में है कि नहीं, पूरब दिशा में होगा। आपका कितनी दूर है, 15 किलोमीटर है। नहीं समझ में आया, ठीक है, ये आपको 15 किलोमीटर आपका बी के साथ जाएगा। देखिए नहीं समझ में, फिर से देख लीजिए, शारदा दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है, तो यहाँ पे प्लस बना ले, दक्षिण ये नीचे होगा, यहाँ से चलती है और 2 बार बाएं घूमती, 1 बार बाएं घूमी 15 किलोमीटर चली, फिर यहीं से बाएं घूम जाएगी 15 किलोमीटर चलेगी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, प्रस्थान स्थल से जहाँ से प्रस्थान की वहाँ से कितनी दूर है, यानी यहाँ से कितनी दूर है, कितनी दूर है ये आपका 15 किलोमीटर। 15 ये है तो 15 ये भी होगा कि नहीं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों घटे बढ़े नहीं है, तो 15 किलोमीटर ये आया है और 15 किलोमीटर ये आया, तो 15 ये भी आया, तो 15 ये भी आएगा। ठीक है, तो 15 किलोमीटर किस दिशा में यहाँ से है, यहाँ प्लस बना देंगे तो किस दिशा, ये कौन सी दिशा है, ये पूरब दिशा है। ठीक है दोस्तों, पूरब दिशा में आएगा। चलो ये ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, हरि पूरब की ओर 17 किलोमीटर चला, वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर 17 किलोमीटर चला, वह अब आरंभ स्थान से कितनी दूर है। कुछ नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे प्लस बना लीजिए। कह रहा है कि पूरब की ओर, हरि पूरब की ओर चला, पूरब यही होगा ना इसका, यहाँ पे प्लस बनाएंगे तो पूरब यही होगा, तो पूरब में 17 किलोमीटर चला। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता ही है, 17 किलोमीटर चला। अब यहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ पे आप अपने मन से प्लस बना लीजिए। ठीक है, वह बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा नहीं, इधर चला जाएगा। कितना किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर, कितना किलोमीटर बाएं बाएं चला, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 15 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा, फिर अब यहाँ पे आ गया, तो बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के दिशा में नहीं, क्योंकि घड़ी की दिशा आएंगे तो इधर घूम जाएंगे, मगर इधर जाना है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 17 किलोमीटर चला, बाएं घूमा और 17 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूम के 17 किलोमीटर यहाँ चला गया, यहाँ प्लस बना लीजिएगा, 17 किलोमीटर, यानी 17 ये भी चला, 17 ये भी चल रहा है किलोमीटर चला। वह आरंभ स्थान से कितनी दूर है, वह आरंभ स्थान से कितनी, यहाँ पे पहुँच गया, तो ये आरंभ स्थान यहाँ से कितनी दूर है, ये कितनी दूर है, ये वाला दूरी पूछ रहा था, यानी 15 किलोमीटर, ये तो 15 ये भी होगा, यानी 15 किलोमीटर, यानी ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 17 ये चला है, 17 ये चला है, तो 15 ये चलेगा, तो 15 ये भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये एलपी में पूछा गया था बहुत पहले, 2013 में या 12 में पूछा गया था। तो ट्रसीला ए से बी तक तथा 2 किलोमीटर चलती है, वहाँ से 90 अंश मुड़ जाती है, मुड़कर 3 किलोमीटर तक सी तक पहुँचती है। ए से, ये तक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये तक है, मिस्टेक हो गया है लिखने में, ये आपका तक है क्वेश्चन में, ठीक है। शिला जो है ए से बी तक चलती है, ठीक है दोस्तों, ये तक है। तो दोस्तों ये दिया है कि ए, शिला ए से बी तक चली, ए से किसके साथ है, ए के साथ है, ये के से सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। अगर से जो रहेगा तो से ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, ए से स्टार्ट करेंगे। तो ए से चलना स्टार्ट करती है, मान लीजिए ए है, ये यहाँ से चलेगी, तो शिला चलती है 20 किलोमीटर चलती है, वह 90 अंश बाएं। ये दोस्तों देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, ये किस दिशा में चल रही है अभी नहीं बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो रुकिए पहले देखते हैं क्वेश्चन मिस्टेक है इसमें क्या होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए तो ये क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए ए से चलना प्रारंभ करती है, तो ए से चलना हम लोग किधर ही किसी भी दिशा में चला दीजिए, मान लीजिए ए पूरब की दिशा में चला दिए हम लोग, बी तक पहुंचती है, यहाँ पे बी पहुंच गई, और यहाँ पे आपका जो है कि 2 किलोमीटर चली है, 2 किलोमीटर, ठीक है। ए से शिला चलती है, बी तक पहुंचती है, 2 किलोमीटर चलती है, वहाँ वहाँ वह 90 अंश पर दाएं घूमती है। तो 90 अंश दाएं का मतलब क्या होता है दोस्तों, 90 अंश का मतलब आपको पता है थे कि ये 90 अंश का कोण बनाती है, ये जब बने यहाँ ये 90 अंश का कोण बनता है। तो यानी यहाँ मान लीजिए यहाँ पे शिला है, यहाँ ये भी तो 90 अंश का होगा, तो दाएं का रहा, तो दाएं का मतलब आपके घड़ी की दिशा में दाएं का रहा है ना दोस्तों, देखिए दाएं का रहा है, दाएं मुड़ती है, तो जब दाएं कहे तो घड़ी की दिशा में घूम जाइए, तो घड़ी की दिशा कैसे घूमती है, इधर घूमती है। और जब बाएं कहेगा तो इधर घूम जाएगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में जब घूमेंगे तो नीचे आ जाएंगे हम लोग। नीचे कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर दिया है ना, 3 किलोमीटर सी तक पहुँचती है। तो 3 किलोमीटर अब इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि ये 2 किलोमीटर चला है, इससे थोड़ा हम लोग बनाएंगे बड़ा, 3 किलोमीटर चलेगा, कितने दिन, 30 तक पहुँचेगा, ठीक है दोस्तों, 30 तक पहुँच रहा है। फिर कह रहा है फिर 90। तो दोस्तों ये पढ़ने में हमारा मिस्टेक हो गया था, तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। देखिए दिया उसमें मिस्टेक, हम पढ़ने में एक कड़ी छूट गया था ये आपका। तो शिला मान लीजिए ए से चलना प्रारंभ करती है, ए से चलती है और ये चलती है बी तक, आप पहुंच जाती है, आपका 2 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर कह रहा है वह अपने वहाँ वह 90 अंश पर दाएँ मुड़ जाती है, तो 90 अंश पे दाएँ मुड़ती है, ठीक है। 90 अंश पे यानी दाएं, दाएं का मतलब क्या हो गया कि आपका दोस्तों 10 से दाएं, 10 से घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में हम लोग घूम जाएंगे दाएं दाएं, घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमेंगे। तो 90 अंश का मतलब हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, 90 अंश का मतलब हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी दिखे आपको, ये रहा, हाँ जुकाम हो गया है। तो देखिए यहाँ से 90 अंश का मतलब घूमने का मतलब कि पूरा 90 अंश घूम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है अभी कह रहा है 90 अंश 3 किलोमीटर चलती है, 90 अंश मुड़ने के बाद, तो 90 अंश मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चलती है कि नहीं दोस्तों। तो 3 किलोमीटर चलेगी, 90 अंश घूम जाएगी, तो 3 किलोमीटर इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, 3 किलोमीटर चलेगी, ठीक है दोस्तों, 3 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। तो 3 किलोमीटर यहाँ से चली, फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर 90 अंश घूमती है दाएं, दाएं फिर घूम जाएगी इधर इस साइड में, 90 अंश कितना किलोमीटर जाएगी, 8 किलोमीटर जाएगी, ये सी तक पहुंचती है, ये बी तक पहुंचता है। अब यहाँ से 8 किलोमीटर चलेगी, तो ये 8 किलोमीटर बड़ा होगा कि नहीं दोस्तों, यहाँ से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। तो यानी 8 किलोमीटर चलती है दोस्तों, 8 किलोमीटर, ठीक है, इससे बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, 8 किलोमीटर डी तक पहुंचती है, ठीक है, डी तक पहुंचती है। फिर कह रहा है कि फिर जो है दोबारा 90 अंश घूमती है दाएं और 3 किलोमीटर चलती है, 90 अंश फिर दाएं घूम जाइए, तो ये 90 अंश हो गया ना, अरे ये 90 अंश हो गया कि नहीं, तो 90 अंश इधर घूम जाएंगे, 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर ये चली थी, 3 किलोमीटर ये भी चलेगी बराबर में। अब कह रहा है कि 3 किलोमीटर चली, के तक पहुंचती है, ये के तक पहुंच गई। फिर कह रहा है कि वह वहाँ से फिर वह एक बार 90 अंश घूमती है दाएं, तो 90 अंश इधर ही घूमेगी ना, 90 अंश इधर ही घूमेगी, 90 अंश, तो 90 अंश इधर घूम गई दाएं, दाएं से दाएं घड़ी के दिशा में घूमेगी। तो यहाँ कै किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर यहाँ तक आएगी नहीं, ये 2 किलोमीटर गया है, तो यहाँ 4 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पे आ गया। क्यों आ गया यहाँ पे 4 किलोमीटर, क्योंकि ये पूरा पूरा 8 किलोमीटर है, तो आधा इसका आएगा ना, तो 4 किलोमीटर, ये अभी 2 किलोमीटर आया है, तो 4 किलोमीटर चलती है, यहाँ पे कहाँ तक पहुँचती है, यफ तक पहुँचती है, ये 4 किलोमीटर चली, ठीक है। और ये आपका ए है। अब ये पूछ रहा है कि इसके बीच की दूरी पूछ रहा है दोस्तों, ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली कि ए से एफ तक की कितनी दूरी है, यहाँ से ये एफ से ए की दूरी पूछ रहा है, यहाँ तक पूछ रहा है, ये वाली बीच वाली दूरी, ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, ये वाली दूरी पूछ रहा है आपसे। तो जब ए वाली दूरी पूछ रहा है, तो ये 4 और ये 2 6 और ये 8 करना है, क्योंकि ये 8 है तो ये भी तो 8 होगा दोस्तों, क्योंकि ये 3 किलोमीटर गया है। देखिए ये 3 किलोमीटर गया है,
ये 3 किलोमीटर गया तो ये भी 3 किलोमीटर गया, यानी ये बराबर है तो ये भी बराबर है। ये जब 8 किलोमीटर है तो ये भी 8 किलोमीटर करना है कि नहीं दोस्तों, दोनों को बराबर करना है। तो यानी 4 किलोमीटर इधर चल गया, 2 किलोमीटर ये, अब 4 2 6, यानी क्या किलोमीटर बच रहा है आपका किलोमीटर बच रहा है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर बच रहा है, यहाँ बीच में कितने किलोमीटर बच रहा है, 2 किलोमीटर। बीच में कितना किलोमीटर बच रहा है, 2 किलोमीटर। आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा, 2 किलोमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों लाजवाब है। देखिए दिया है कि पूनम और सुनील ओ से प्रारंभ करके विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। ठीक है, तो पूनम और सुनील, ठीक है, तो मान लीजिए ओ से चलते हैं, ये ओ हो गया, यहाँ से चलते हैं लोग, ये मान लीजिए यहाँ पे प्लस, और दोनों जो है कि किस दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा। मान लीजिए ये एक पश्चिम जा रहा है, एक पूर्व जा रहा है। तो देखिए कह रहा है ना कि पूनम पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चली, तो पश्चिम किलोमीटर, यही मान लीजिए ये वही चीज़ हम बता रहे हैं। तो इधर जाएगी किलोमीटर, पश्चिम की ओर जा रही है, क्या किलोमीटर आपका 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर, एक चीज़ यहाँ पे प्लस बना लेंगे दोस्तों तो आराम रहेगा। ओ से स्टार्ट करते हैं, 7 किलोमीटर जाते हैं पश्चिम की ओर। ठीक है, फिर विपरीत दिशा में, उसके बाद जो है कि कह रहा है कि ए तक पहुंचती है, ए तक पहुंचती है। ठीक है, फिर कह रहा है ए तक पहुंचती है, और सुनील पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलकर बी तक पहुंचता है। यहाँ से चलेगा और यहाँ पे 5 किलोमीटर चलेगा, यानी इससे छोटा होगा ना दोस्तों, इससे छोटा होगा, ये मान लीजिए ये यहाँ पे होगा, ये बी तक पहुँचता है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, देखिए 5 किलोमीटर चलता है और बी तक पहुंचता है। फिर उसके बाद करा, फिर सुनील बाएं घूमता है, 3 किलोमीटर चलता है। बाएं का मतलब आपके घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी का दिशा ये नीचे होता है, घड़ी का विपरीत दिशा यानी ऊपर होता है। बाएं का आ रहा है तो बाएं मुड़ने का मतलब 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 3 किलोमीटर चला बाएं, यानी ऊपर की ओर 3 किलोमीटर, बाएं ऊपर हो जाएगा विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में बाएं दिशा, और दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। ठीक है, डी तक पहुंचता है, ये डी तक पहुंच गया। ठीक है, डी तक पहुंच गया ये 3 किलोमीटर चल के। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि और पूनम दाएं ओर मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है। तो पूनम यहाँ से फिर दाएं मुड़ जाती है, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, ये हो गई घड़ी की दिशा। ठीक है दोस्तों, और ये हो गई घड़ी के विपरीत, सॉरी ये घड़ी की दिशा में हो गई, और ये घड़ी की विपरीत दिशा इधर, यानी ये दाएं कर रहा है तो दाएं का मतलब क्या हो गया, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में घूमेगी तो घड़ी ऐसे ही चलती है ना, टिक 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 टिक, तो घड़ी की दिशा में घूम जाएगी। तो घड़ी की दिशा में मुड़कर कितने किलोमीटर जा रही है, 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर ये भी जा रही है, 3 किलोमीटर। अब पहुंचती कहाँ है, सी तक पहुंचती है। ठीक है, सी तक पहुंची है, तब दोनों एक दूसरे से कितनी दूर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यानी 3 किलोमीटर ये जा रहा है, 3 किलोमीटर ये जा रहा है। ठीक है, तो यानी दोनों की ऊंचाई एक ही हो गई, बराबर दूरी इधर गए, बराबर दूरी एक ही दिशा में। तो ये दूरी पूछ रहा है सी से डी तक। ठीक है, तो सी से डी तक ये दूरी पूछ रहा है, ये वाली। तो ये वाली दूरी आपको बहुत ही आसानी तरीके से पता चलेगी। कैसे पता चलेगी, ये 7 है और ये 5 है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12 किलोमीटर, यानी यहाँ पे 12 किलोमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, 12 किलोमीटर आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देख लीजिए। दिया है कि सुनील ओ से प्रारंभ करता है विपरीत दिशा में, पूनम और सुनील दोनों जो है कि विपरीत दिशा में चलना यात्रा प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ से ओ से चलते हैं, प्लस बना लीजिए, विपरीत दिशा में, ये पश्चिम की ओर चलती है, तो पश्चिम जो है कि इधर चलेगी एक। ठीक है, पूनम अब ए तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद कह रहा है सुनील पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो सुनील जो है पूरब की यही दिशा होगी ना, यहाँ पे प्लस बना के, तो पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चला, बी तक पहुंचता है। फिर कह रहा है कि सुनील जो है कि बाएं घूमता है, तो यानी सुनील के बाएं घूम जाएगा इधर, बाएं का मतलब विपरीत दिशा में घड़ी के, तो घड़ी के विपरीत दिशा में इधर हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर चलेगा, और डी तक पहुँचता है। ठीक है, डी तक पहुँचता है। फिर पूनम का कह रहा है कि दाएं और घूमती है, तो पूनम यहाँ पे है, तो दाएं मतलब कि इधर घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में इधर घूम जाएगी। ये ना सोचेगा कि इसको बाएं तो इसको दाएं, तो क्योंकि ये इधर गया तो इधर का मतलब क्या, इसका दायां कौन सा होगा, घड़ी की दिशा में जब कहेंगे हम लोग, तो घड़ी की दिशा यही चलती है ना, टिक 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 टिक, तो इधर जाएगा ना, तो इधर घूम जाएगी। और ये जब घड़ी के बाएं का रहा है तो बाएं का मतलब इधर घूमेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। ये दाएं का था तो इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो पूनम दाएं और मुड़कर 3 किलोमीटर चली, फिर सी तक पहुंच जाती, तब दोनों एक दूसरे से कितनी दूर पर पहुंच जाते। तो ये दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली जो पूछ रहा है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, आपका ये भी पता चले, क्योंकि ये 3 किलोमीटर, ये भी है 3 किलोमीटर, ये दोनों को बराबर, यानी ये बराबर तो ये भी बराबर, तो ये भी दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे बिल्कुल। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 12 आ जाएगा, तो 12 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपकी लाइव क्लास चलेगी मैथ की, और कंटिन्यू क्लास चलेगी, और आपका मैं रीजनिंग का क्लास जो है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन ज़रूर मिले। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।